चलो, हम लोग पिछले क्लास में बता रहे थे कि आपका जो कोलाइडी विलयन है, नहीं, उसको 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, एक हम बताए थे बहुआण्विक कोलाइडी विलयन, एक हम लोग बताए थे बृहदान्विक कोलाइडी विलयन, और एक हम लोग बताए थे सहचारी कोलाइडी विलयन, या उसको मिसेल भी कहते हैं। नहीं, तो हम लोग को अगर समझना है सहचारी कोलाइडी विलयन को समझना है, जिसमें हम लोग बहुआण्विक बता दिए थे पहले। ठीक, हम लोग बृहदान्विक बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को मिसेल को समझना है, नहीं कि मिसेल जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनको समझने की कोशिश किया जाए। ठीक है, तो मिसेल समझने के लिए हम लोग को पहले समझना जरूरी है साबुन के बारे में। ठीक है, या डिटर्जेंट के बारे में हम लोग को समझना पहले जरूरी है, तो उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं हम। ध्यान समझो, हम लोग को यहाँ साबुन यानी कि सोप के बारे में पहले समझाया गया है। ठीक है, साबुन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, नहीं, जो ज्यादातर साबुन का जो भाग होता है वो क्या चीज का बना होता है, तो उसको अगर हम देखें अगर, तो हम लोगों का एक साबुन होता है जिसमें सोडियम पालीमिटेट होता है। नहीं, सोडियम पालीमिटेट, इसको हिंदी में भी वही कहते हैं, ध्यान रखना है, नाम है सोडियम पालमिटेट, जिसका फॉर्मूला है C15H31CO- ठीक है, कुछ साबुन ऐसे होते हैं जिसमें सोडियम एस्टीरेट पाया जाता है, ध्यान रखना है, तो उसका फॉर्मूला होता है C17H35CO- ठीक है, ध्यान रखना है। कुछ साबुन ऐसे होते हैं जिसमें ये सोडियम पालमिटेट होता है, और कुछ साबुन ऐसे होते हैं जिसमें सोडियम एस्टीरेट होता है। ठीक है, ये साबुन का नॉर्मल फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। साबुन को दर्शाने के लिए RCO- से दर्शाते हैं। नहीं, समझने की कोशिश करो, जैसे हम सोडियम एस्टीरेट की बात करते हैं, तो अगर सोडियम एस्टीरेट की बात कर रहे हैं, समझो, तो यहां पर ये जो भाग है आपका कार्बन और हाइड्रोजन वाला भाग, इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो भाग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। ठीक है, बाकी ये CO- को उतार दिया गया, RCOO- और ये Na+। ये ध्यान रखना होगा यहां पर कि आप जो लिखते हो इसका फिगर लिखें तो RC, ये डबल बॉन्ड O, ये आपका O, और O से क्या जुड़ा होता है, Na, ध्यान रखना है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, चलिए, तो यहां से हम देखें अगर, तो RC डबल बॉन्ड O और Na हम लोग का है, इसमें दिक्कत है नहीं, तो हम लोग क्या कहे कि सोडियम पालमिटेट और सोडियम एस्टीरेट ये साबुन के फॉर्मूला हो गए। ठीक, इनको दर्शाने का तरीका क्या है, RCO-, नहीं, और ये R जो है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन भाग को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, और CO- लिख दिया गया, Na+। इसको अगर हम लिखना चाहें तो R को उतार दिए, C डबल बॉन्ड O कैसे सजे हैं, तो C डबल बॉन्ड O, और O से कौन जुड़ा हुआ है, Na। दिक्कत है, कह सकते हैं, तो ये हम लोग को यहां से बताया गया है। ऊपर लिखा हुआ है कि साबुन उच्च वसा वाले अम्लों के सोडियम अथवा पोटासियम लवण होते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे आप जो फॉर्मूला लिखे हुए हो C17H35CO- ये साबुन का फॉर्मूला आप लिखे हुए हो। आपको ध्यान रखना है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन वाला भाग है इसको वसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वसा। ये जो CO- वाला भाग है इसको अम्ल कहा जाता है, और ये जो Na+ है सोडियम, ये धातु है, तो ये क्षार वाला भाग होता है, ध्यान रखना है। अगर किसी यौगिक में अम्ल और क्षार दोनों मिल जाएं तो मिल के बनाते हैं लवण। ये क्या बनाते हैं, लवण, ध्यान रखना है। अम्ल और क्षार अगर मिल जाएं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ध्यान रखना है। तो चलो, जो आपका साबुन होता है उसमें क्या प्रेजेंट है, वसा, अम्ल, क्षार, नहीं, इसीलिए लवण कहलाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं, ध्यान रखना है। साबुन उच्च वसा वाले, उच्च का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है कम है, ज्यादा है, तो उच्च वसा बोले, नहीं, तो लिखा है साबुन उच्च वसा वाले। देखो भाई, वसा, कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए बोल रहा है उच्च वसा वाले अम्लों के सोडियम, अम्लों के, यहां पर सोडियम हो सकता है या कौन होता है, पोटासियम, या तो सोडियम होगा या तो पोटासियम के लवण होते हैं। नहीं, यानी ये मुख्यतः किस रूप में है, लवण के रूप में है। दिक्कत है, तो साबुन को क्या कहेंगे, उच्च वसा वाले अम्लों के सोडियम तथा पोटासियम के लवण है। दिक्कत है किसी को, हाँ सर, यहां Na लिख लेंगे,
अब ठीक है, चलिए आ जाए दूसरे पॉइंट पर। यहां से बताया जा रहा है कि साबुन जो होता है इसको जब जल में मिलाइएगा तो साबुन टूट जाता है RCO माइनस Na+ में। देखो जैसे मान लो ये साबुन है आपका C17H35CO माइनस Na है। नहीं, आप जब इसको पानी में डालते हो H2O मतलब पानी में जब डालोगे तो पानी में डालने पर ये टूट गया है। देखो C17H35CO माइनस प्लस क्या टूट गया है Na+। ध्यान रखना है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग इसको क्या कहते हैं R। नहीं, और ये हो गया आपका COO माइनस। नहीं, अब प्लस में क्या टूट गया Na+, नहीं टूट गया, दिक्कत है। तो आप साबुन को जब पानी में डालते हो तो ध्यान रखना है कौन सा बॉन्ड टूटता है। तो बॉन्ड कौन सा टूटता है, ऑक्सीजन और सोडियम के बीच का जो बॉन्ड है वही बॉन्ड टूटता है। कौन सा बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन और सोडियम के बीच का बॉन्ड। अभी देखो हम लोग फोटो बनाए थे यहां पर, तो हम ऐसा लिखे थे RC डबल बॉन्ड O और Na, ऐसा लिखे थे। नहीं, अब इसमें यही बॉन्ड टूटता है, ध्यान रखना है। कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, बाकी बॉन्ड नहीं टूटता है। तो ये बॉन्ड जब टूटता है तो इस बॉन्ड में दो गो इलेक्ट्रॉन है, एक है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और एक है सोडियम का इलेक्ट्रॉन है। नहीं, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि सोडियम क्या है, धातु, और धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। नहीं, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, तो यहां क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन को माइनस मिला, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। दिक्कत है इसमें, नहीं, तो ध्यान रखना है। लिखा हुआ है कि जब साबुन को जल में मिलाया जाता है तो यह RCO माइनस तथा Na+ में टूट जाता है। नहीं, जैसे सोडियम में स्टीरेट का एग्जांपल दिया गया, तो C17H35 ये सब कुछ नहीं टूटेगा, COO ये भी नहीं टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, O और Na के बीच का जो बॉन्ड है वही टूटेगा। तो देख लो तोड़ दिया गया C17H35 CO माइनस प्लस Na+। इतना में दिक्कत है। अब 17 कार्बन है, 35 गो हाइड्रोजन है, इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। नहीं, इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, आप काउंट कर सकते हैं चाहे तो। देख लीजिए यहां पर आपका एक कार्बन है, यहां पर भी कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आप जानते हैं 17 हो गया ना कार्बन। नहीं, आपको 35 हाइड्रोजन, तो आप जानते हो कार्बन जो है वो कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो ये कार्बन को ध्यान से देखो, ये कार्बन अभी कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, तो इस पे और कितना बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड। इस पर कितना होगा, 2 बॉन्ड, क्योंकि ये कार्बन 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 को हाइड्रोजन से जुड़ेगा है, तो हाइड्रोजन छुपा रहता है, ध्यान रखना है। फिर यहां पर आपका 2 हाइड्रोजन, फिर यहां पर आपका 2 हाइड्रोजन, फिर यहां पर 2 हाइड्रोजन, फिर यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। ध्यान रखना है, यहां पर भी 2, 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 यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 होगा। नहीं, तो इस तरह से आप काउंट करोगे तो आपको 17 कार्बन मिलेंगे और 35 हाइड्रोजन मिलेंगे। नहीं, आप काउंट कर सकते हैं, गिनना आपको आता होगा, गिन सकते हैं। चलिए, तो यहां तक 17 कार्बन 35 हाइड्रोजन यहां तक हो गया। फिर क्या बचा हुआ है, CO माइनस, तो CO माइनस को लिख दिया गया, प्लस में क्या है Na+, तो Na+ को उतार दिए। बोलो, तो इस फॉर्मूला को ऐसे लिखे हैं तो कोई दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलो अब ध्यान रखना है, ये वाला जो भाग हम घेरे हुए हैं इस रेड कलर से, नहीं रेड नहीं, गुलाबी कलर से, गुलाबी है ना, है अच्छा, पिंक कलर है, पिंक कलर है, देखते हैं। तो ये जो पिंक कलर वाला है आपका, इसमें ध्यान से देखिए तो आपको ध्यान में ये दिखाई देगा कि इस भाग में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अध्रुवीय। क्या कहते हैं, अध्रुवीय, नॉन पोलर। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है अध्रुवीय पूंछ, नहीं यानी कि नॉन पोलर टेल, ये नॉन पोलर टेल हो गया। ठीक है, टेल मतलब पूंछ, नहीं ध्यान रखना है। तो ये भाग होगा अध्रुवीय, नॉन पोलर। चलो ये देखो, तो इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये कम विद्युतनात्मक है, ये ज्यादा विद्युतनात्मक है। नहीं, इसमें माइनस आ गया, यहां प्लस आ गया, तो जिसपे भी माइनस प्लस आ जाए, अलग अलग परमाणु दिखाई देने लगे जिनकी विद्युतनात्मकता अलग अलग होती है, तो ये भाग क्या होगा, पोलर, ध्रुवीय। तो इसको कहा गया ये हेड है, हेड का मतलब शीर्ष। नहीं, तो इसमें ये भाग हो गया पोलर और ये भाग क्या हो गया, नॉन पोलर। देखिए
देखा जाए तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना है, ये अध्रुवीय पूछ हो गया, नॉन पोलर टेल, और वो क्या हो गया, ध्रुवीय। यानी साबुन में खास बात है, क्या खास बात है, साबुन जो है ये एक ऐसा यौगिक है जिसमें नॉन पोलर भाग भी होता है और पोलर भाग भी होता है। इसी कारण से साबुन जो है, इसी कारण से साबुन जो है ये हम लोगों का पानी में भी घुल जाता है, क्योंकि पानी पोलर होता है। तो हम पढ़े हैं समान समान को घुलाता है, नहीं तो साबुन जो है ये पानी में भी घुलता है। क्यों? क्योंकि साबुन में पोलर भाग होता है, इसलिए ये पानी में भी घुल जाता है, पहला बात। दूसरा बात हम लोग को ध्यान रखना है कि साबुन जो है ये आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी घुल जाएगा, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल आपका नॉन पोलर होता है, या पेट्रोल आपका नॉन पोलर होता है, आप उसमें भी साबुन को घुलाओगे तो उसमें भी आपका साबुन जो है घुल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, जैसे आपका हाथ में तेल लग गया तो आप साबुन से धो सकते हो, बस में आ रहा है, उस तेल को साबुन जो है हटा देता है। मदद करता है कि नहीं करता है? करता है। तो अगर नहीं घुलता भाई, अगर साबुन तेल में नहीं घुलता, नहीं तो क्या हाथ पर लगा हुआ तेल, क्या हाथ पर लगा हुआ तेल हटता? नहीं हटता। तो हमको यहां से ध्यान रखना है कि कोई पूछता है कि साबुन तेल में भी घुल जाता है और साबुन पानी में भी घुल जाता है, क्यों? तो आप उसको बताइए कि साबुन का फॉर्मूला C17H35CO- होता है। नहीं, साबुन में एक भाग, बहुत बड़ा भाग नॉन पोलर होता है और एक भाग पोलर होता है। पोलर भाग होने के कारण से ये पानी में घुल जाता है, नॉन पोलर भाग होने के कारण ये तेल में भी घुल जाता है, यानी इसके दोनों में घुलने की प्रवृत्ति होती है। बात समझ में आ रहा है? इसमें दिक्कत है? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। चलो, तो ये जो भाग है, ये भाग ये नॉन पोलर है। अब पानी पोलर होता है, ये भाग नॉन पोलर है, पानी क्या होता है? पोलर। तो हम लोग को बताया गया है समान समान को घुलाता है, यानी पोलर में पोलर घुलेगा, पोलर में नॉन पोलर नहीं घुलेगा। तो ये भाग जो नॉन पोलर है, क्या ये जल में घुलेगा? ये भाग जल में नहीं घुलेगा, यानी ये भाग जल को पसंद नहीं करता है। तो इसलिए इस भाग को जल विरागी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विरागी। देखिए लिखा गया है जल विरागी भाग या जल प्रतिकर्षी भाग, लिखा हुआ है, नहीं, ध्यान रखना है। अच्छा, ये भाग पोलर है कि नहीं है? पोलर है। तो पोलर है तो ये भाग पानी को पसंद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये भाग जो होगा इसको जल रागी भाग कहेंगे, नहीं, या इंग्लिश में कहें तो हाइड्रोफिलिक, नहीं, यहां पे हम लिख दें इसको, क्या कहेंगे हम लोग? जल रागी। जल रागी आप इसको कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? जल स्नेही। क्या कहेंगे? जल स्नेही भाग, यानी जल से स्नेह रखने वाला भाग, उसी को इंग्लिश में कहिए तो हाइड्रोफिलिक या वाटर लविंग पार्ट कहा जाता है। दिक्कत है? नहीं। तो कोई पूछेगा कि इसमें को पानी को पसंद करने वाला भाग कौन है? CO-। नहीं, और पानी को हेट करने वाला भाग कौन है? C17H35। ये पानी को हेट करता है और ये पानी को पसंद करता है। बोलो, इतना में दिक्कत है? तो वही सब बात हम लोग यहां पे लिखे हुए हैं जो आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दिया जाए। यहां से लिखा हुआ है जो हम बात अभी समझाए थे, उसी बात को यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? RCO- आयन के दो भाग होते हैं। RCO- आयन के दो भाग होते हैं, एक अध्रुवीय भाग और एक आपका ध्रुवीय भाग। लिखा हुआ है भाई, एक लंबी, ध्यान से देखिए, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तो हाइड्रोकार्बन मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ भाग, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ भाग। तो एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसे क्या कहते हैं? अध्रुवीय पूछ कहते हैं। जो क्या होता है? या दिक्कत है? चलिए, ध्रुवीय समूह होता है, दूसरा भाग कौन है? वो कौन सा होता है? जिसे ध्रुवीय आयनिक शीर्ष कहते हैं, या जो क्या होता है? या जल को स्नेह करने वाला होता है। इतना बात में दिक्कत है? चलिए समझ गए आप। अगले पॉइंट पे आ जाए। ये क्या लिख रहा है? ये बोल रहा है क्या कि साबुन को जो हम लोग जल में डालते हैं, साबुन को जो हम लोग जल में डालते हैं, इसे मान लिया आप साबुन ले लिए, नहीं, साबुन का बुरादा, जा रहा है ना? साबुन का बुरादा ही नहीं कि साबुन का बार उठा लिया, उठा के सर डाल दिए। बोलिए क्या कहते हैं? साबुन का बुरादा, साबुन को ले लिया, उसको पीस दिए, नहीं, और उसको पीस कर साबुन का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा इतना उठा लिए, नहीं, और उसको उठा के पानी में डालेंगे। तो उसको उठा के पानी में डालिएगा तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। क्या होता है? आप जल के बारे में जानते हैं, देखो तो
हम लोग जल के बारे में जानते हैं, अगर जल को लिखे तो जल का फॉर्मूला क्या, H2O। H2O बनता है OH से। इस पर होता है पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, बोलो होता है। अब ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। जल में निगेटिव चार्ज भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है, होता है। चलो अच्छा, सर्फ जो है तुम्हारा, सर्फ, उस सर्फ में होता है तुम्हारा ऐसा RCOO माइनस होता है। तो ये जो RCO माइनस है, इस पर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है ना, नहीं, तो इस माइनस चार्ज को जल का कौन सा भाग आकर्षित करेगा, ये वाला भाग करेगा। चलो तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां से आप जब साबुन को बारीक, साबुन को क्या किए, कोई साबुन का बार ले लिए, उसको पाउडर फॉर्म में पीस दिए और थोड़ा सा साबुन उठाकर आप क्या कर रहे हैं, पानी के ऊपर डाल रहे हैं। जब थोड़ा सा साबुन पानी के ऊपर डालिएगा भाई, नहीं तो ध्यान रखिए वो साबुन के बारीक कण जो छोटे छोटे हैं वो कभी भी पानी के अंदर नहीं जाएंगे, वो पानी के अंदर नहीं जाएंगे। उनकी मात्रा अगर बहुत कम रहेगी तब, बात समझ आ रहा है। अब कितनी मात्रा रहेगी तो पानी के अंदर नहीं जाएंगे, या कितनी मात्रा रहेगी तो पानी के अंदर जाएंगे, जस्ट आने वाला है। नहीं, समझ लेते हैं पहले। अभी समझो कि पानी में अगर हम बहुत थोड़ा सा सर्फ अगर डालते हैं या साबुन का कण डालते हैं तो वो अंदर नहीं जाते हैं। कौन सा भाग अंदर जाता है, ध्रुवीय भाग। देखो ये जो CO माइनस भाग लिखा हुआ है, CO माइनस भाग, ये पानी के अंदर गया, ये पानी के अंदर गया। और ये जो भाग है जो हम ऐसे से खींचे हुए हैं, ये कौन सा भाग है, R वाला भाग। तो R वाला भाग का मतलब कौन सा भाग, ये आपका अध्रुवीय भाग है। तो ये जो अध्रुवीय भाग है, ध्यान रखना है, ये पानी के ऊपर रहेगा, नहीं, अध्रुवीय भाग कहां रहेगा, पानी के अंदर। काहे कि पानी जो है ये ध्रुवीय है कि अध्रुवीय, तो ध्रुवीय को आकर्षित करेगा कि अध्रुवीय को, ध्रुवीय को आकर्षित करेगा। तो ये जो पानी है वो सर्फ के अध्रुवीय भाग को आकर्षित नहीं करता है, किसको आकर्षित करता है, ध्रुवीय भाग को आकर्षित करता है। नहीं, तो जो ध्रुवीय भाग है वो पानी के अंदर चल जाएगा और जो अध्रुवीय भाग रहेगा वो पानी के ऊपर रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, दिक्कत है इसमें, नहीं। तो कुछ इस तरह का हम लोगों को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए ध्यान से, तो कुछ इस तरह का हम लोग को दिखाई देगा कि ध्रुवीय भाग अंदर डूब गया, नहीं, अध्रुवीय भाग ऊपर दिखाई दे रहा है टेल की तरह। नहीं, क्यों भाई, क्योंकि ये वाटर हीटिंग पार्ट है और ये वाटर को लविंग पार्ट है, तो वाटर लविंग पार्ट अंदर चला गया और वाटर हीटिंग पार्ट ऊपर रह गया। बोलो दिक्कत है, नहीं, लिखा हुआ है। इनको जब डग में डाला जाता है, इनको जब जल में डाला जाता है, RCO माइनस आयन पृष्ठ पर इस प्रकार उपस्थित रहते हैं कि उनका CO माइनस समूह जल में तथा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R पृष्ठ से दूर रहती है। लिखा हुआ है जो CO माइनस भाग है वो कहां रहेगा, जल में, और जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग रहेगा वो जल से क्या रहेगा, दूर रहेगा। दिक्कत है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है यहां पर कि अब क्या कीजिए, जो साबुन की मात्रा थी, उस साबुन की मात्रा को क्या करें, बढ़ा दें, यानी अब ज्यादा मात्रा में डाल दीजिए। बात समझ में आ रहा है। पहले क्या किए थे, इतना चुटकी भर उठा के डाले थे, अब आप क्या किए कि साबुन की मात्रा को बढ़ा दीजिए। जब साबुन की मात्रा को बढ़ा दीजिएगा तो अब क्या होगा, साबुन के सभी कण अंदर जाने लगेंगे, साबुन के सभी कण क्या होंगे, अंदर जाने लगेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भारी हो जाएंगे भाई, तो वो सब अंदर अब जाने लगेंगे। नहीं, लेकिन जब सब अंदर जाएंगे तो उसमें एक भाग ऐसा है जो पानी को पसंद नहीं करता है और एक भाग ऐसा है जो पानी को पसंद करता है। नहीं, तो उनका सजावट कुछ कैसा होगा, उनको थोड़ा देखते हैं। यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ इस तरह का सजावट दिखता है। नहीं, यहां पर अगर देखा जाए तो हुआ क्या, ध्यान से देखो। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो तो जितना भी हम लोगों का ये मान लो कि माइनस है, यानी ये कौन सा भाग है, CO माइनस वाला भाग, और ये जो हम लोग ऐसे से खींचते हैं ये कौन है, कार्बन वाला भाग। तो ये भाग पानी को पसंद नहीं करता है, ये हम लोग का वाटर हीटिंग पार्ट है, वाटर हीटिंग पार्ट है भाई। नहीं, और ये जो पार्ट है ये वाटर लविंग पार्ट है, वाटर लविंग पार्ट है। नहीं, तो ये भाग पानी के कांटेक्ट में रहेगा और ये भाग पानी से दूर भागना चाहता है। तो होता क्या है कि जितने भी आप सर्फ के कण अंदर डालते हैं या साबुन के कण अंदर डालते हैं, वो होते क्या है कि जितना भी वाटर हीटिंग पार्ट है,
यानी जो पानी को पसंद नहीं करता है वो सब क्या किया, अंदर घुस गया। देख रहे हो, इनका मुंह अंदर की तरफ हो गया, अपने चारों तरफ एक गोला बना लिए नहीं, और जो कौन सा भाग है, वाटर लविंग पार्ट है, वो क्या हो गया, उस गोले के बाहर बाहर उपस्थित रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, ये सब क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और कुछ इस तरह से जुड़ेंगे कि जितना वाटर को हेट करने वाला भाग है वो सब अंदर घुस गया। नहीं, यानी गेंद बन गया, दिमाग में दोहराओ कि ये गेंद बन गया, और उस गेंद के अंदर कौन घुस गया, नॉन पोलर पार्ट। कौन सा पार्ट? और बाहर जो गेंद के ऊपर बच गया वो सब कौन बच गया, पोलर पार्ट, निगेटिव चार्ज हम लोग का बच गया। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अब इस एक गोला में अगर देखा जाए, इस एक गोला में बात करें तो इस एक गोला में लगभग 100 या 100 से ज्यादा, 100 या 100 से ज्यादा साबुन के कण उपस्थित रहते हैं। साबुन के कण उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखना। अब इसमें ये जो एक गोला बना, ये गेंद की तरह बना, गेंद के अंदर वाले भाग में नॉन पोलर पार्ट और बाहर वाले भाग में पोलर पार्ट। बस में आ रहा है? तो नॉन पोलर पार्ट अंदर काहे चले गए, क्या कि वो पानी को पसंद नहीं करते हैं। पोलर पार्ट बाहर काहे आ गए, काहे कि वो पानी को पसंद करते हैं, पानी के कांटेक्ट में वो रहते हैं। नहीं, तो पानी के कांटेक्ट में यहां रहेंगे। अब यहां से पानी हम लोग का H, यहां पर H, यहां पर हम लोग का O, इस पर है पार्शियल निगेटिव, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे पार्शियल निगेटिव। तो ये इनको आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना जी। नहीं, तो कुछ इस तरह का फिगर हम लोग का बन जाता है। अब ये जो फिगर बना, इसी फिगर को हम लोग कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं? मिसेल। अब यही जो एक मिसेल है, ये एक कोलाइडिकॉन हुआ, एक कोलाइडिकॉन। ध्यान रखना है। और इस एक कोलाइडिकॉन में 100 या 100 से ज्यादा साबुन के कण उपस्थित रहेंगे। तो मेरी बात कुछ समझ में आई? हम लोग क्या बोले, फिर से समझो। हम लोग बोले कि साबुन होता है, साबुन का फॉर्मूला C15H31CO- या C17H35CO- इसमें एक भाग नॉन पोलर होता है, एक भाग पोलर होता है। जो भाग नॉन पोलर होता है वो पानी को पसंद नहीं करता है, जो भाग पोलर होता है वो पानी को पसंद करता है। नहीं, आप साबुन को अल्कोहल में भी घुला सकते हो और पानी में भी घुला सकते हो, यानी पोलर सॉल्वेंट में भी घुला सकते हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी घुला सकते हो, ये बताया गया। अब हम लोग कहा गया कि जब आप साबुन के थोड़ी सी मात्रा को अगर पानी के ऊपर डालिएगा, नहीं, तो साबुन का जो पोलर भाग होता है वो पानी के अंदर जाता है और जो नॉन पोलर भाग होता है वो पानी की सतह के ऊपर रहता है। जब आप साबुन के कणों की मात्रा बढ़ा देते हो तो सभी साबुन के कण अंदर जाने लगते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब ये अंदर जाते हैं तो जितना नॉन पोलर भाग होता है वो अपने आप को अंदर इकट्ठा कर लेता है और जो पोलर भाग होता है वो ऊपर दिखाई देता है, यानी पोलर भाग पानी के कांटेक्ट में रहता है और नॉन पोलर भाग पानी से दूर रहता है। मेरी बात को समझ में आ रही है? नहीं, तो कुछ इस तरह का सिचुएशन बनता है। अब ये जो गोल गोल कण दिखाई दे रहे हैं, ये गोल कण ही मिसेल कहलाते हैं, या इन्हीं गोल कणों को आप सहचारी कोलाइडल कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सहचारी कोलाइडल कण भी कहते हैं इनको, कोलाइडल कण। तो ये आपके सहचारी कोलाइडल कण भी कहलाते हैं और इन्हीं को आप क्या कहते हैं? मिसेल भी कहते हैं। कुछ बात समझ में आया? इसमें दिक्कत है? नहीं। अब प्रीवियस पेज में आइए, जो प्रीवियस पेज है उसको पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है जब साबुन के कणों की मात्रा CMC से ज्यादा होती है। अब CMC क्या है हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल जानिए कि साबुन की कणों की मात्रा आप ज्यादा कर दिए। क्या कर दिए? ज्यादा कर दिए। नहीं, ठीक है, ये विलयन के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही साबुन का मात्रा आगे की ज्यादा कीजिएगा वो क्या होंगे? विलयन के अंदर जाने लगेंगे एवं गोलीय आकार, एवं क्या बनाएंगे? गोलीय आकार। एवं ये क्या बनाएंगे भाई? तो गोलीय आकार में कुछ इस प्रकार एकत्रित होने लगते हैं। नहीं, गोलीयाकार बनाएंगे और कुछ इस प्रकार एकत्रित होने लगेंगे। क्या भाई? कि इनकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं गोले के केंद्र की ओर इंगित होती हैं। हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखलाएं हैं वो कहां रहेंगी? गोले के केंद्र की ओर इंगित हो जाएंगी, सब गोले के केंद्र की ओर चला जाएगा, ध्यान रखना है। तथा CO- भाग गोले के पृष्ठ पर रहता है। CO- भाग कहां होता है? गोले के पृष्ठ पर रहता है, ध्यान रखना है। इस प्रकार बना कण या पुंज आयनिक मिसेल कहलाता है, ध्यान रखना है। इन मिसलों में इस प्रकार के 100 तक के आयन हो सकते हैं। दिक्कत है? 100 या 100 से ज्यादा भी आयन इसमें उपस्थित रहते हैं। दिक्कत है? बोलिए सर।
आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़े। सहचारी कोलाइड या मिसेल, नहीं सहचारी कोलाइड या मिसेल की बात कर रहा है, नहीं तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना भाई, सहचारी कोलाइड या मिसेल के बारे में पढ़े नहीं, उन्हीं के बारे में कुछ हम लोग को ये बता रहा है। क्या लिख रहा है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ लेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं। नहीं समझे इसका बात, देखो तो आप अगर ध्यान से समझें तो आपको क्या बताया गया कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं। अच्छा साबुन की बात कर रहे थे, पदार्थ का मतलब साबुन। अच्छा ये जो साबुन है इनका फॉर्मूला देख रहे थे अभी, C17, देखो तो इसमें माइनस प्लस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो जिसमें माइनस प्लस दिखाई देता है उनको वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ही आपका वैद्युत अपघट्य है, नहीं वैद्युत अपघट्य का मतलब कोई यौगिक है जो आयन में टूटता है, जो प्लस माइनस उत्पन्न करता है ना, उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। कोई भी यौगिक जो प्लस माइनस उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य। जैसे NaCl, Na प्लस से टूट जाता है, तो जो भी धन आयन उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य। तो ये एक प्रकार का वैद्युत अपघट्य है कि नहीं है, है। तो साबुन जो है एक ऐसा पदार्थ है जो वैद्युत अपघट्य से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, वैद्युत अपघट्य से। जब पानी में इसकी मात्रा कम डालते हैं, जब कम मात्रा डालते हैं तो उस समय ये वैद्युत अपघट्य के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं, वैद्युत अपघट्य के रूप में। क्या है, क्या है कि उस समय सब सटे नहीं रहते हैं, सब क्या है, अलग अलग है, तो उस समय वो वैद्युत अपघट्य के रूप में रहते हैं। और जैसे ही मात्रा ज्यादा डाल देते हैं वो मिसेल का रूप ले लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं, सब कण आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर मिसेल का एक गोलाकार संरचना बनाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल। चलो पढ़ो, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं। कब जाई, कम सांद्रताओं पर, जब सांद्रता कम रहती है तो उस समय कैसे व्यवहार दिखाते हैं, वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार दिखाते हैं। चलो परंतु उच्च सांद्रताओं पर, यानी जैसे ही मात्रा बढ़ाइएगा सब अंदर चला जाएगा पानी के अंदर, और जब पानी के अंदर जाएगा तो क्या वैद्युत अपघट्य रहेगा कि मिसेल बनेगा, मिसेल बनेगा। पढ़िए, परंतु उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। नहीं जैसे ही सांद्रता बढ़ाइएगा इन कणों का एक पुंज बन जाएगा, पुंज का मतलब ये इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होके कोलाइडी कण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कोलाइडी कण बन जाएंगे। तो वही लिख रहा है, उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं, कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार पुंजित कण, इस प्रकार जो पुंजित कण होते हैं क्या कहलाते हैं, मिसेल कहलाते हैं। इन्हें सहचारी कोलाइड भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, सहचारी कोलाइड भी कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो सहचारी कोलाइड को आप ऐसे भी डिफिनीशन दे सकते हो, जो नीचे हम लिखे हैं उसको देख लो। ये क्या बोल रहा है, अच्छा जो अभी हम लोग फिगर देखे थे उसमें तुम यही ना देखे थे कि जो हम लोग का गोल यहां पे बन रहा है उसमें ऊपर वाले भाग पर क्या है, पोलर भाग है, नहीं अंदर ऐसे ही ना हुआ है जी। तो ये जो मिसेल बना है ऐसा नहीं लगता है कि समान प्रकार के आयनों के आपस में जुड़ने का कारण मिला है। समान प्रकार के आयनों के जुड़ने के कारण अगर किसी कोलाइडी कण का निर्माण होता है तो उस कोलाइडी कण को ही मिसेल कहते हैं। पढ़ा जाए, समान प्रकार के आयनों के आपस में जुड़ने के कारण यदि किसी कोलाइडी कण का निर्माण होता है तो उस कोलाइडी कण को मिसेल या सहचारी कोलाइड कहते हैं। बोलो दिक्कत है, किसी को परेशानी है तो बोलिएगा, दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। अब अगला लिखा है इसमें क्राफ्ट टेम्परेचर, यानी क्राफ्ट ताप किसे कहते हैं। सिंपल है भाई, एक खास टेम्परेचर होता है, नहीं जिस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर रहेगा तब तो मिसेल बनेगा। जैसे मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस तक हम देख रहे हैं मिसेल नहीं बन रहा है, नहीं आज जैसे ही 26 डिग्री सेल्सियस ताप दिए, नहीं मिसेल का निर्माण शुरू हो गया, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर से ज्यादा ताप पर, नहीं जिस ताप से ज्यादा ताप पर मिसेल का निर्माण शुरू हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्राफ्ट ताप। ध्यान रखना है, लिखा हुआ है मिसेल का निर्माण एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर होता है, एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर होता है। तो जिस
ताप से ज्यादा ताप पर मिसेल का निर्माण होता है, उस ताप को हम लोग क्या कहेंगे? क्राफ्ट टेम्परेचर। ध्यान रखना है। अब सीएमसी, अभी बात कर रहे थे क्रिटिकल मिसिलाइजेशन कंसंट्रेशन। सीएमसी का फुल फॉर्म है क्रिटिकल मिसिलाइजेशन कंसंट्रेशन, हिंदी में कहें तो क्रांतिक मिसेल सांद्रता। नहीं, अब सीएमसी क्या है तो सोचो। अभी थोड़ा देर पहले हम बता रहे थे, अभी तुरंत हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि साबुन की मात्रा जब कम रहती है, साबुन के कणों की मात्रा जब कम होती है तो वो मिसेल नहीं बनाते हैं, वो सतह पर ऊपर रहते हैं। खाली पोलर भाग अंदर जाता है और नॉन पोलर भाग पानी के ऊपर रहता है, ऐसा बताया गया है। चलो अब देखो तो कितनी मात्रा आप डालिएगा, यहां पर हमको ध्यान रखना है, उस पर केयर करना है। तो पहले तो सीएमसी का मतलब समझ लें। सीएमसी का मतलब क्या है? एक खास मात्रा है, जिस मात्रा से एक खास मात्रा है, साबुन के कणों की एक खास मात्रा है, अगर उतनी मात्रा आप डालिएगा, उतनी मात्रा अगर आप डालिएगा तो मिसेल नहीं बनेगा। तो जिस मात्रा के डालने पर मिसेल नहीं बनता है वह क्या है? सीएमसी। यदि उस मात्रा से थोड़ा सा भी ज्यादा डालिएगा तो मिसेल बनना शुरू हो जाएगा। बस में है। तो सीएमसी कौन सा मात्रा है? वह मात्रा है जिस मात्रा पर हम लोगों का मिसेल नहीं बनता है। उस मात्रा से ज्यादा मात्रा दीजिएगा तभी मिसेल आपका बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं तो समझा जाए, देखा जाए। यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से हम देखें। यहां पर देखो, यहां पर हम लोग अगर ध्यान दे तो लिखा हुआ है साबुनों के लिए सीएमसी का मान 10 का पावर -4 से 10 का पावर -3 मोल पर लीटर होता है। यानी 1 लीटर पानी में आपको साबुन की मात्रा अगर 10 का पावर -4 से 10 का पावर -3 के बीच में रखिएगा तो मिसेल नहीं बनेगा। इस मात्रा से ज्यादा मात्रा डालिएगा तबे मिसेल बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो हम लोग को यहां से बताया गया कि साबुनों के लिए सीएमसी का मान, तो सीएमसी क्या है? एक मात्रा है। नहीं, वो हमें बताता है कि मात्रा जो है वो कितनी होनी चाहिए। नहीं, 10 का पावर -4 से 10 का पावर -3 मोल पर लीटर से ज्यादा होनी चाहिए तभी मिसेल बनेगा, नहीं तो मिसेल दिक्कत है। वही बात हम लोग को यहां से बताया गया। यहां से हम देख सकते हैं साबुन तथा संश्लेषित परिमार्जक यानी कि साबुन तथा डिटर्जेंट जल में मिसेल का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना है, साबुन तथा परिमार्जक को पृष्ठ सक्रिय अभिकर्मक भी कहते हैं। ध्यान रखना है, इनको सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग को बताया जा रहा है। इन कोलाइडी कणों के निर्माण में द्रव्य रागी तथा द्रव्य विरागी दोनों ही भाग लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? काहे कि द्रव्य रागी यानी जल को पसंद करने वाला और द्रव्य विरागी जल को पसंद नहीं करे, तो दोनों भाग लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। तो वही बात यहां लिखा हुआ है। एक मिसेल में 100 या 100 से अधिक अणु हो सकते हैं। एक मिसेल में 100 या 100 से अधिक अणु हो सकते हैं। इतना में दिक्कत है? तो वही सब इसमें लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए यहां पर परिमार्जक यानी कि डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। नहीं, जो नॉर्मल सर्फ आप यूज करते हैं उन सर्फ का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखा हुआ है सोडियम लेरल सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है C12H25 SO4 -Na+। ये आपके डिटर्जेंट का फॉर्मूला हुआ, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एक और डिटर्जेंट है आपका, ये एनायनिक डिटर्जेंट होता है, एक केटायनिक डिटर्जेंट होता है। नहीं, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ध्यान रखना है, ये भी एक डिटर्जेंट है आपका। नहीं, तो उसका फॉर्मूला होता है C19H42N+Br-। उसी को लिखने का ये भी तरीका है। दिक्कत है? ध्यान रहेगा। तो यहां से हम लोग सहचारी कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ लिए, साबुन के बारे में पढ़ लिए, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्शन ऑफ सोप यानी साबुन कैसे काम करता है। ठीक है, इतना में किसको दिक्कत है?